गाय का तो मिलता ही नहीं है बाजार में दूध, जर्सी का मिलता है। बोलो हाँ। और आजकल इंजेक्शन से होता है सब काम। जैसे डेयरियों में भैंस होती हैं, आजकल डेयरी होती है ना, उसमें क्या होती है, भैंस। तो भैंस का भी एक नियम होता है कि जब भैंस का बच्चा भैंस को दूध पीने के लिए आता है ना, तब जाके वो अपना दूध छोड़ती है भैंस, तब किसान जाके दूध दोहता है। लेकिन आजकल इंजेक्शन आता है, बच्चे की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा तो मार देते हैं यदि भैंस के यहाँ यदि पड़िया है, भैंसी है, तब तो उसे रखते हैं बछड़ी को। पर भैंस के यहाँ यदि भैंसा हो गया, पड़ा हो गया, तो उसे मार दिया जाता है। डेयरियों में ये देखा होगा आप लोगों ने। फिर वो इंजेक्शन लगा के उसका दूध एन में आता है, फिर वो निकालते हैं। तो जो दूध आप पीते हो ना, वो दूध सही नहीं होता। सही दूध क्या है? आप अपने घर पे गैया रखो, शुद्ध दूध पियो, इंजेक्शन वाला क्यों पीना है? इसलिए दूध की मिठाई सबको खानी है, दही पनीर छाछ सबको चाहिए, पर सेवा करेंगे कुत्ते की, मुंह चटवाएंगे कुत्ते से, और मिठाई खाएंगे बढ़िया मावे की, खोवे की। तो कुत्ते से मुंह चटवाए हो तो कुत्ते से बनवा मिठाई। कलयुग है, यहाँ आदमी मनमाना करता है। गाय की सेवा करने की परंपरा है। कुत्ता एक जानवर है, उसे रोटी दो, उस रोटी देकर के पानी देकर सेवा उसकी भी करो। पर कुत्ता का मतलब ये नहीं कि तुम अपने घर में उसे घुमाओ, अपने बेड में सुलाओ। किसे सुलाना है साथ में, किसे नहीं सुलाना, ये भी तो एक मर्यादा है ना? नाली का कीड़ा नाली में है, उसे आप अपनी रसोई में लाके रखोगे तो शोभा ना देगा। जिसका स्थान जहां का है उसे वहीं रखा जाता है। चप्पल पांव में पहनी जाती है, उसे सिर पे नहीं रख सकते ना, वो चप्पल पांव का स्थान की है। जो जहां की है, कान का झुमका कान में ही अच्छा लगता है, माथे पे अच्छा ना लगेगा मेरी माँ। पांव की पायल गले में अच्छी ना लगेगी, और गले का हार पांव में अच्छा ना लगेगा। जो जहां के लिए बना है उसे वहां रखना ही धर्म है। गाय घर के अंदर के लिए बनी है और कुत्ता घर के बाहर द्वार के लिए बना है। कुत्ता द्वार तक अच्छा लगता है। कुत्ते का स्थान कहाँ है? द्वार पर। द्वार तक कुत्ता हो अच्छा है, कुत्ता वफादार है। कुत्ता बनता कौन है? जो इंसान इस जन्म में बेईमान हो जाता है। जैसे आप लोग किसी का पैसा लेके लौटाते नहीं हो, तो आपका अगले जन्म में कुत्ता बनना तय है, क्योंकि कुत्ता ईमानदार होता है ना। इस जन्म में आप हो गए बेईमान, 5,000 लिया किसी से और चुकाया नहीं, 10,000 लिया चुकाया नहीं, मांगने वाला मांग मांग के थक गया, आप खा गए। इस जन्म में बेईमानी की ना, तो भगवान ने अगले जन्म में कहा कि तुम ईमानदार बनाएंगे, और ईमानदार कुत्ता होता है। जा कुत्ता बन जाओ। कुत्ता बन के फिर ईमानदारी से तुम वही रोटी खाओगे और दुम हिलाते रहोगे सारी जिंदगी। कुत्ता ईमानदार होता है। क्यों? क्योंकि भाई कभी तो ईमान चुकाना तो पड़ेगा तुम्हारे बाप को। 5,000 खाए हैं ना तुमने किसी के, काय खा गए? चुकाना पड़ेगा साहब, उसके गली का, उसके घर का कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। तुम्हारा बाप भी नहीं पचा सकता किसी के पैसे, तुम लेके भाग गए हो ना, चुकाना पड़ेगा साहब। इसलिए आजकल कुत्ते ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि बेईमानी बढ़ती चली जा रही है। आदमी खा लेता, देते ही नहीं। इसलिए आप किसी का 1 रुपया ना खाना, और गाय को घर के अंदर रखना और कुत्ते को द्वार पर। ठीक है? कुत्ता रखना बुरा नहीं है। कुत्ते को बेड में, अपने किचन में, अपनी रसोई में, सब जगह घुमाना। कुत्ता जानवर है। गाय के गोबर के ना गौर गणेश बनते हैं।
सत्यनारायण की पूजा होती है तो गौर गणेश किसके बनते हैं? बोलो, गोबर पूज्य है। बोलो हाँ, कुत्ते का गोबर पूज्य है। अंतर है ना, इसलिए अंतर है साहब। गाय के मूत्र में आज मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र मिलता है, कुछ तो बात होगी तब तो मिल रहा है। कुत्ते का मूत्र क्यों नहीं मिल रहा है? कुत्ता कुत्ता है और गाय गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। सनातनियों की बुद्धि पता नहीं किसने बिगाड़ दी। कुत्ता रखने की परंपरा पश्चिमी देशों की है। विदेशों में बिल्ली रखा जाता है। विदेशों में लगभग 90% घरों में कुत्ता है। 90% घरों में, अमेरिका, लंदन जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों में 90% अंग्रेजों के घर में बिल्ली और कुत्ता का वो शौक रखते हैं। विदेशों में कुत्ता पालने की परंपरा रही है और भारत में गैया रखने की परंपरा रही है। पर हम लोग अंग्रेजों के गुलाम हो गए ना, तो अंग्रेजों वाला कल्चर अपनाने पे हम लोगों ने ज्यादा जोर दे दिया। अपनी गाय को छोड़ दिया सड़कों पे और अंग्रेजों वाला कल्चर अपना लिया। कुत्ता है ना, कुत्ता मेरा कुत्ता, कुत्ते से प्यार है। आजकल तो कुछ मैडम ऐसी भी हैं कि पति कुत्तों से भी बदतर है। वो कुत्ता मस्त रहता है सेठ बनकर। इसलिए ये हमारी भारतीय परंपरा, हमारे यहां गाय की पूजा है। गावो विश्वस्य मातरः। जब अंग्रेज आए ना इस देश में तो उन्होंने घर घर गाय देखी। अच्छा, अमेरिका में गाय नहीं होती, अमेरिका में गाय नहीं है, पूरे इंग्लैंड में गाय नहीं है, वहां गाय हो ही नहीं सकती भारत की देसी गाय। क्यों? वहां का वातावरण गाय के अनुकूल नहीं है। बोलो हाँ, वहां पे कौन सी गाय है? वहां गाय नहीं है, वहां जर्सी है, जर्सी। वो लोग जर्सी का दूध पीते हैं, हमारे यहाँ गाय है। भैया गाय समझते हो? देसी गाय, देसी गाय की क्या पहचान है? आप बताओ, देसी गाय की, देसी और जर्सी में क्या पहचान है? आप बताओ बेटा, देसी और जर्सी में क्या पहचान है? नहीं पता? देखो, आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता कि देसी और जर्सी में पहचान क्या है। ये भारत का दुर्भाग्य है। आने वाले टाइम पर गाय का केवल चित्र रह जाएगा, गाय कहीं ना दिखेगी। इस तेजी से गौ हत्या हो रही है। मुसलमान लोग कहते हैं मुसलमान गौ हत्या करता है। क्यों मुसलमान गौ हत्या करता है कि हिंदू करता है? बोलो, गौ हत्या कौन कर रहा है? बोलो, गौ हत्या मुसलमान नहीं कर रहा है। क्यों? बूचड़ खानों में लाइसेंस दे कौन रहा है? मुसलमान के हिंदू। लाइसेंस ना दोगे तो गाय कैसे कटेगी? बूचड़ खानों को लाइसेंस किसने दिया? बोलो, जो सरकार में है, सत्ता में है, वो मुसलमान तो है नहीं, वो तो हिंदू है। तो बूचड़ खाने के लाइसेंस में साइन देख लेना, किसी हिंदू का होगा। तो जब आप खुद इजाजत दोगे तो उन्हें मारने में दिक्कत क्या है? इसलिए हम ये नहीं कहते कि गौ हत्या मुसलमान करता है। गौ हत्यारे हम सब हैं। हम गाय नहीं रखते अपने घर पे, लेकिन दूध का बना पदार्थ खाते हैं। हम गाय नहीं रखते, पर कुत्ते का खर्चा उठा सकते हैं, गाय का खर्चा नहीं उठा सकते। बताइए, हम सब हत्यारे हैं या नहीं? गाय सड़कों पे घूम रही है, गाय की भूमि, गौचर भूमि समाप्त हो गई, कब्जा कर लिया लोगों ने। क्यों कर लिया भाई कब्जा भूमि पर?
गाय की भूमि पर तो ना करो, कहां बैठेगी वो। इसलिए बड़ा कष्ट है, आपको पता नहीं इसका कष्ट है कि नहीं, पर गाय से प्रेम करने वाला, भारत से प्रेम करने वाला कभी नहीं चाहेगा कि इस देश में गौ हत्या हो, लेकिन हो रही है तो कहीं ना कहीं हम सब भी अपराधी हैं गाय के। क्यों भाई, सही है गलत है? हम सब गाय के हत्यारे हैं, हम सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं गौ हत्या के।